द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस समय एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि मुसलमानों को कैसे बदनाम किया जाए, इसके लिए हर एक पैतरा अपनाने की कोशिश भरपूर तरीके से की जाती है। कई सारे ऐसे वीडियो जो खबरें मिल जाएंगी जिसमें मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाया जाएगा, या फिर जहाज शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर मुसलमानों के कपड़े पहन के भीख मांगने भी लोग सड़कों पर उतर आएंगे। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कपड़ा पहनकर हिंदू लड़कियां जो है वो भीख मांग रही थी और बदनाम मुसलमानों कर रही थी। बुर्का पहने जो है भीख मांगने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पकड़ लिया। आप जरा वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए, 20 से 25 मिनट का वो वीडियो देखिए जिसमें एक शख्स ने पकड़ा है कि आप बताइए, आप लोग जो है चल नहीं पाते हैं क्या? मतलब पहले बात तो वो विकलांगता का नाटक करते रहते, विकलांग नहीं होते हैं वो लोग, और मुसलमान भी नहीं होते हैं, लेकिन बुर्का पहने जो है भीख मांगने का काम कर रहे हैं। देखिए जरा। सीधी खड़ी रहे, और दोनों नॉन मुस्लिम हैं। एक हिंदू नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि आजकल मुसलमानों को बदनाम करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। ये दोनों औरतें हिंदू हैं और बुर्का पहनकर विकलांग होने का नाटक करके भीख मांग रही थी। लिखा कि अगर बगैर हिजाब के भी तब भी इनको भीख मिल जाती, कोई भी मुस्लिम खाली हाथ नहीं जाने देता, ये भी कहा गया। लेकिन इस तरीके के नाटक करने से क्या मिलेगा, ये सीधे तौर पर लोग लिख रहे हैं कि बुर्का पहनकर इस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की जो एक साजिश चल पड़ी है, ये अपने आप में कई बार ऐसा हुआ है, कई बार चीज़ें देखी गई हैं कि बुर्का पहनकर विकलांग होने का नाटक करके भीख मांगा जा रहा है। इससे बदनाम कौन होगा? मुस्लिम बदनाम होंगे, उनका कौम बदनाम होगा। तो ये कोई जो है साजिश वो की जा रही है। आमिर राजपूत है, उस पर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, इनका रिएक्शन भी आप देख लीजिए कि आए दिन ऐसे केस देखने को मिलते हैं। इनको यकीन है कि मुस्लिम बुर्कापोश ख़वातीन को मांगते देखकर ज़रूर कुछ ना कुछ दान करेंगे, इसीलिए ऐसा करती हैं। ये चीज़ों पर लिखा है। जबकि उस ट्वीट में बाकायदे लिख गया कि अगर ये लोग ऐसे ही भीख मांगते तो मुस्लिम समाज के लोग इन लोगों को भीख ज़रूर देते, ऐसा नहीं है कि ना देते। तो इसीलिए वो जो कह रहे हैं कि ऐसे केस आ रहे हैं, इसीलिए ऐसा करती हैं। हमारी मस्जिद के गेट पर हर नमाज में 4-5 हिंदू बहनें मजबूरी मांगती हुई दिख जाती हैं। आप समझिए, इस तरह की चीज़ें भी हो रही। तो एक सिंधु ने लिखा कि इनका अपना जो लिबास है वही पहनकर मांगे, फिर भी इनको मिलेगा। मेरे यहाँ बहुत औरतें मर्द आते हैं मांगने, उनको हम दे देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। ठीक है, इस तरीके के रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं। वीआईपी नाम के ट्विटर यूज़र है, वो लिखते हैं कि एक बात तो है कि अब्दुल के नाम में कितना पावर है कि अब्दुल के नाम पे मीडिया की रोज़ी रोटी चल रही है, सरकार चल रही है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो रही है कि अब्दुल के नाम पे सारी चीज़ें की जाती हैं। उसमें एक सिंधु लिखते हैं कि अगर अब्दुल ना होता तो इन बेचारों का क्या होता, क्या खाते फिर। ये भी मिल रहे, खाते फिर क्या करते आखिरकार। तो मुसलमानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना, मुसलमानों के बारे में टिप्पणियां करना, बड़े बड़े मीडिया संस्थान भी हैं जो इस तरह काम करते हैं। आप देखने मुसलमानों पर प्रताड़ना कितनी खबरें, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मुसलमानों पर प्रताड़ना करने की खबरें मिल जाएंगी। किस तरीके से उनको निशाना बनाया जाता है, ये भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। किस तरीके से उनको जो है उनको ट्रीट किया जाता है, उनको बदनाम करने के लिए साजिशें रची जाती है, षड्यंत्र किया जाता है। सब कुछ देख के सब समझ में आ रहा है। गौरव एडवोकेट लिखते हैं, ये भारत का वीडियो नहीं पाकिस्तान का है, ये नाटक वहाँ आए दिन पकड़े जाते हैं। ये इस तरह के लोग भी वीडियो को बाहर का बता रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि हम भी नहीं करते कहाँ का है, लेकिन जहाँ का भी है इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अदनान अंसारी लिखते हैं कि सुरेश चौहान के ये क्या हो रहा है, इनका ध्यान रखो, इनको पैसे दो, तेरे समाज की कितनी बदनामी हो रही है देखा नहीं जा रहा है। इस तरीके से भी लोग कुछ लोगों को टारगेट बेस पे लिख रहे हैं कि देखो कि किस तरीके से वो लोग चीज़ें कर रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि ये जो नफ़रत का बाज़ार है जो गर्म हो रहा है, इससे चीज़ें मतलब दिखाई पड़ने की ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग जो है नफ़रत फैलाने वाले लोग उधर भी हैं। सीआर नाम के लिखते हैं कि ये हिंदू महिलाएं इकोनॉमी जिहाद कर रही हैं, मुसलमानों से भीख लेकर मुसलमानों को कंगाल कर रही हैं, अमृतकाल महिलाओं का जिहाद देखो। इस तरीके से चीज़ें भी लिखी जा रही हैं। मतलब आप समझिए कि नफ़रत फैलाने वाले इधर भी नहीं, नफ़रत फैलाने वाले उधर भी हैं। इस चीज़ को अलग एंगल से लेते हैं, लेकिन ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं, इन गलत चीज़ों को के जो है खिलाफ सबको बोलना चाहिए। ये जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है, तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। कभी फिल्म के नाम पर, कभी मुसलमानों के बारे में लफ्ज़ हाथ फलाना ढिमकाना, कई सारे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, कभी फिल्मों के आधार पर, कभी कुछ भी। देखिए, इकना ने अल उम्मा वेबसाइट के अनुसार
बताया कि विवादास्पद फिल्म कश्मीर केस के बाद केरल स्टोरी नाम की एक फिल्म भारत और दुनिया भर के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। सुदीप्तो सेन द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म पूरे भारत के सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। इस फिल्म का मकसद, ये आर्टिकल तब का है जब ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। इस फिल्म का मकसद दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य हैं, उन्होंने विवादास्पद फिल्म के निर्माताओं को पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तथाकथित प्रेम का मुद्दा उठाकर राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देश में नफरत फैलाने और एक संप्रदाय को प्रचार करने के उद्देश्य से फिल्माया गया था। उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्माता देश में धार्मिक एकता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कहा इस फिल्म में ये झूठा दावा किया गया है केरल में 32,000 भारतीय महिलाओं ने इस्लाम धर्म अपनाया। तो जगह जगह आर्टिकल्स में भी ये लिख रहा है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की एक कोशिश है, किस तरीके से उन्हें बदनाम किया जाए और किस तरह की चीज़ें की जाए। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह ये स्थितियाँ निकलकर सामने आ रही हैं। मतलब कि मुसलमानों को कैसे बदनाम किया जाए, इस बारे में साजिशें रची जा रही हैं, इस बारे में चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। और आर्टिकल्स आप देखेंगे तो वो भी इस ओर इशारा करेंगे कि इस्लाम को कौन कर रहा है बदनाम। नवभारत टाइम्स ने भी बाकायदे एक आर्टिकल लिखा है कि विश्व रूपम फिल्म में हुए विवाद के बाद ऐसी बहस शुरुआत होनी चाहिए जो मुस्लिम समाज के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद और उसकी छवि के तमाम पहलुओं पर गौर कर सके। ये तो साफ है कि जब अफगानिस्तान और अलकायदा पर फिल्म बनेगी तो मुस्लिम किरदार और मुस्लिम धर्म पर केंद्रित ही बनेगी। अलकायदा के आत्मघाती हमलावरों को वेद मंत्र पढ़ते पंडित के रूप में तो नहीं दिखाया सकता। ये कोई काल्पनिक चीज़ नहीं, वास्तविक धरातल पर रोज घट रही घटना है। तो इस तरीके से भी इन चीज़ों को दिखाने और समझाने की कोशिश की जा रही है। तो कौन कर रहा है बदनाम, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है और किस तरीके की चीज़ें की जा रही है, भी देखिए हाल फिलहाल में मुसलमानों को किस तरह की बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हाल फिलहाल का अगर आर्टिकल आपको दिखाया, द प्रिंट ने बाकायदे लिखा कि मुसलमानों को बदनाम करने की कपटपूर्ण कोशिश, सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ को यूपीएससी जिहाद शो प्रसारित करने से रोका। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, ये कहने की अनुमति नहीं दे सकता कि मुस्लिम सिविल सेवाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। चैनल राष्ट्र के लिए एक अपकार कर रहा है, जोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिंदी चैनल सुदर्शन न्यूज़ को एक विवादास्पद कार्यक्रम प्रसारित करने से रोक दिया, जिसमें भारतीय सिविल सेवाओं में मुसलमानों की घुसपैठ की साजिश का पर्दाफाश करने की मांग की गई थी। चैनल ने कथित साजिश को नौकरशाही जिहाद और यूपीएससी जिहाद करार दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो टेलीविजन चैनलों को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति नहीं देगी। राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हम आपको ये कहने की अनुमति नहीं दे सकते कि मुसलमान सिविल सेवाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक पत्रकार को ऐसा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और के.एम. जोसेफ की पीठ ने सुदर्शन न्यूज़ के तर्कों को खारिज करते हुए मौखिक रूप से कहा कि संयम आदेश पत्रकारिता स्वतंत्रता पर भी लागू होता है। यानी पत्रकारिता की स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये जानना समझना ज़रूरी है कि किसी भी कौम को, किसी भी धर्म को उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं किस तरीके से निकल कर सामने आ रही हैं, कैसे नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है और कैसे चीज़ें हो रही है। तो एक जो मोटो सेट करने की कोशिश है वो आप देख रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।